आइए दोस्तों, आज के एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डेवलपमेंट पे नज़र मारते हैं। मिग 21 रिटायर हो गया है, रिटायर कर दिया गया इंडियन एयरफोर्स से। आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई है चंडीगढ़ में। तो आइए ज़रा इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे कुछ नज़र ले लेते हैं। मेरा नाम प्रणब मेहता है, मैं क्लैट ट्विटर में एकेडमिक हेड हूँ। तो ये आज की डेट है सितंबर 26 2025 और 62 ईयर्स पहले ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। तो आप देखेंगे 26 को उल्टा करेंगे तो 62 बनेगा, तो 62 ईयर्स इसने टोटल पूरे कर लिए हैं। तो ये भी एक नंबर का कोइंसिडेंस है कि जितने साल हुए हैं और आज की डेट को उल्टा करते हैं तो उतने साल बन जाते हैं। उसके बाद में इसका जो इंडक्शन हुआ था वो चंडीगढ़ में ही हुआ था, रिटायरमेंट भी हम लोग चंडीगढ़ में ही कर रहे हैं। तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एयरफोर्स बेस भी चंडीगढ़ में है, तो वहाँ पे ये सेरेमनी देखी गई है। उसके बाद में आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट डेटा दे देता हूँ इसके ऊपर में है। यहाँ लगभग से 1200 के आसपास मिग 21 हमारे इंडियन एयरफोर्स में अभी तक सर्विस में रहे हैं, टोटल इन एंड आउट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। उसके बाद में पाकिस्तान के साथ में जितनी भी वॉर हुई है हमारे, वो चारों वॉर्स में मतलब मिग 21 का बहुत क्रूशियल रोल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आप ये समझ सकते हैं कि हमें किसी के एनिमी की टेरिटरी में यदि जाना है तो बाय प्लेन इट इज ओनली बाय द फाइटर प्लेन इट इज पॉसिबल, राइट। उसके बाद में आप ये भी एक इमोशनल स्टेटमेंट है कि इंडियन एयरफोर्स के सारे पायलट ने मिग 21 को चलाया हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मिग 21 जैसे प्लेन के लिए। मिग 21 के काफ़ी सारे वेरिएंट्स थे, जिसमें से 21, 23, 25, 27 उनके डिफरेंट नेम्स हैं। उसके बाद में आज के सेरेमनी में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। जो आज का लास्ट फ्लाइट था उसमें एयर मार्शल एपी सिंह थे। उसके बाद में एक फीमेल पायलट जो थी उनका नाम स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा है। और ये जो टोटल आज की डेट में जो दो स्क्वाड्रन रिटायर किए जाएंगे, नंबर 23 एंड नंबर 3, और उससे क्या होगा, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वाड्रन है वो 29 रह जाएंगे। तो अब जो गैप बनेगा उनको हम लोग तेजस और राइफल से फिल करेंगे। तो ये है हमारा जो लक्ष्य है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वाड्रन होने का वो अप्रॉक्सीमेटली 42 है। तो अभी देखते हैं हम लोग इसको कैसे फिल करते हैं आगे चल के। उसके बाद में आपको कुछ और इसकी इंटरेस्टिंग जानकारी ये होगी कि ये फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर प्लेन था इंडिया के लिए, जो कि हमने रशिया से लिया था। ठीक है, इसके अपार्ट फ्रॉम द अटैक इसको हमने सर्वेलेंस इसके लिए भी यूज़ किया हुआ है। तो इसलिए इसकी मल्टी टास्किंग के लिए भी इसको काफ़ी जाना जाता है। उसके बाद में आप ये भी देख सकते हैं कि हर जैसे हम लोग कहते हैं चांद में भी दाग है, तो वैसे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी इस प्लेन के साथ में भी लग गई थी। तो इसको हम लोग सैडली एक फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है, इसके ऊपर आप थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। इसका इंडक्शन का जो ईयर है 1963, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में आपका जो मेजर जो वॉर्स थे जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया था, 65, 71, कारगिल और बालाकोट, ये आप याद रखिएगा 2019 में। आज के जो लास्ट फ्लाइंग ऑफिसर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था आज के, उसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में अब जो है इंडियन फ्लीट की जो कंपोजिशन होगी, मॉडर्न जेट्स जो आगे लेके जाएंगे इस चीज़ों को, सुकोई 30 होंगे, राफेल होगा और तेजस होगा। तो ये सारे प्लेन्स जो है आज की डेट में हमारे सारे स्क्वाड्रंस में इंडक्टेड हैं, और फ्यूचर में भी अभी कमिंग डेज में यही सारे प्लेन्स हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं इसके ऊपर में कि मैं आपकी लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।